गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देख रहे हैं हमारी इंग्लिश रीडर का स्पेशल सीरीज़ जो है क्लास 8 का इंग्लिश मीडियम का एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसका हम देखेंगे चैप्टर 1। सबसे पहले हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे कि किस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा डोंट क्विट, और जो सेकंड है वो है द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन। डोंट क्विट एक पोएम है और द मेकिंग ऑफ अ मिसाइल मैन एक स्टोरी है। फिर आता है हमारा सेकंड, उसमें हम देखेंगे जो हमें सेकंड मंथ में कंप्लीट करना है वो है हमारा द फॉल्स फ्लाइट, द नर्मदा, द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। एंड में थर्ड मंथ में करना है हाउ मोगली जॉइंड द पैक, नथिंग यू कांट डू। फोर्थ में करना हमें इंग्लिश इज़ अमेजिंग एंड द सेक्रीफाइस। फिफ्थ में हमें करना है चिल्ड्रन हु आर वांटेड, इवन आर द चेरी ट्री। सिक्स्थ में हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, अहिल्या बाई अ ग्रेट इंडियन क्वीन। सेवन्थ में करना है टू द न्यू ईयर, मानव संग्रहालय वन ऑफ इट्स काइंड। एट्थ में हमें करना है हैंडी एंडी एट द पोस्ट ऑफिस। फिर हमें करना है 8 में 17 चैप्टर बिस्मिल्लाह खान द शहनाई माइस्ट्रो। फिर हमें 9th मंथ में करना है वर्क इज़ वर्शिप। एंड 10th में करना है हमें इसका रिवीजन एक्सरसाइज नंबर 3। ओके, ये अगेन टेबल ऑफ कंटेंट है जिस पर हमारे पेज नंबर्स हैं, तो आप इनके पेज नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं, चैप्टर्स रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है डोंट क्विट, और ये है हमारा पेज नंबर 1 पे। तो सभी लोग अपना बुक का पेज नंबर 1 ओपन कर लीजिए और फिर हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, और आप भी मेरे साथ में इस चैप्टर को रीड करिएगा और इसे समझते जाइएगा। लेसन 1, डोंट क्विट। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर? जो हमने किंग ब्रूस और एक स्पाइडर की स्टोरी पढ़ी थी हमने, वो आपको याद है? जो स्पाइडर होती है वो क्या करती है, धीरे धीरे करके ऊपर पहुंच जाती है, वो बार बार नीचे गिरती है। लेकिन अब जो किंग ब्रूस है वो क्या होता है कि गुफा के अंदर छिपा होता है, केज के अंदर। बट वहाँ पर क्या होता है कि स्पाइडर को वो देखता है कि वो बार बार कोशिश कर रही है, बार बार, तो वो अपना डर भी, उसका जो सारा डर है उसे देखकर गायब हो जाता है। एंड वॉट लेसन डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी? ये जो स्टोरी है उससे आपको क्या सीख मिली? इससे हमें ये सीख मिली कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और हमें कोशिश करते रहना चाहिए, तो हमें मंजिल मिल ही जाती है। ठीक है, अब हम हमारा इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डोंट क्विट। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम विल, व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल, when the funds are low and the debts are high and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest you must but don't you quit. Life is queer with its twists and turns, as every one of us sometime learns, and many a failure turns about when he might have won had he stuck it out. Don't give up though the pace seems slow, you may succeed with another blow. Success is failure turned inside out, the silver tint of the cloud of doubt. And you never can tell how close you are, it may be near when it seems so far. So stick to the fight when you are hardest hit. It is when things seems worst that you must not quit. और इसके हमारे जो पोइट हैं वो कौन है? क्विंटन होवेल। ओके, एंड इसमें एक कोट भी है, डोंट रन अवे बट फेस डिफ़िकल्टीज विथ करेज। सो ये जो हमारी जो पोयम है इससे हमें यही सीख मिलती है, इससे हमें यही लेसन मिलता है जो लेसन हमें किंग ब्रूस एंड स्पाइडर से मिला था, कि हमें अपनी सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए, बल्कि वो सारी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका हमें अपनी करेज यानी कि पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो आप लोग अच्छे से इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते जाइए ताकि आप भी किसी को भी इसको एक्सप्लेन करके बता सके। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल, कभी जब होता है कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, ऐसा होता है कभी कभी और ऐसा होगा भी, एज दे समटाइम विल। ओके, व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल, कभी ऐसा होता है
कि हम किसी रोड पर जा रहे हैं, हम ऊंचाई पर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमें क्या बहुत ही ज़्यादा थका रहा है। और when the funds are low and the debts are high, हमारे पास कम पैसा है लेकिन हमारे पास कर्जा ज़्यादा है। मतलब क्या है, हमारे पास कमाई करने का कोई ज़रिया नहीं है, बट क्या है, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। लाइक आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मतलब बहुत कम है हमारी जो सैलरी है, बट हमें ज़्यादा खर्च है। तो when the funds are low and debts are high and you want to smile but you have to sigh, आप हंसना चाहते हैं लेकिन आप अपनी उस हंसी के लिए तरस रहे। आप ना, साई मतलब होता है तरसना। देखिए मैंने इसमें मीनिंग्स भी लिख के रखे हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। व्हेन केयर इज़ प्रेजिंग यू डाउन अ बिट, जो केयर है मतलब आप ज़्यादा केयर कर रहे हैं तो वो आपको क्या कर रहा है, नीचे कर रहा है, आपको नीचे धकेलता जा रहा है, आपको ऊपर नहीं ले जा रहा है। जबकि क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की ज़्यादा परवाह करते हैं तो हमें लगता है कि अब हम इसकी ज़्यादा परवाह करते हैं तो हमें ये ऊपर ही लेके जाएगा। बट क्या हो रहा है, यू डाउन अ बिट, आप नीचे जा रहे हैं। रेस्ट यू मस्ट, यू डोंट यू क्विट, आपको फिर भी आपको क्विट नहीं करना चाहिए। ठीक है। लाइफ इज़ क्वीर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न, लाइफ बहुत अजीब है, बहुत ही अजीबोगरीब है लाइफ। उसमें कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, बट हमें सीखना चाहिए उससे। एंड मैनी अ फेलर टर्न्स अबाउट when he might have won had it stuck it out, और बहुत सारे जो फेलर्स हैं वो सक्सेस में भी टर्न हो सकते हैं। और जब हम क्या करेंगे कि हम उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे, उसमें स्टक नहीं रहे, उसमें फंसे हुए ना रहें। स्टक मतलब होता है फंसना, स्टक इट आउट। डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो, हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। भले ही हमें ऐसा लग रहा हो कि हमारी रफ्तार भी कम होती जा रही है, हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें सक्सीड विथ अनदर ब्लो, आपको कब सक्सेस मिल जाए आपको ही नहीं पता। अगर आप काम करते रहें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, अगर आप राइट वे में अपना काम कर रहे हैं। सक्सेस इज़ फेलर टर्न इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट। सक्सेस जो होती है वो फेलर से सक्सेस में ही चेंज हो जाती है, जब अगर हम उसमें अपनी पूरा 100% देंगे। द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, ठीक है, जो सिल्वर कलर होता है जो क्लाउड्स का, वो भी हमें क्या लगता है कि ये एक डाउट लगता है कि ये कलर नहीं है। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार। वैसे ही क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है कि हम अपनी सक्सेस के कितने पास हैं। क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार। सो फार मीन्स बहुत दूर, हम उसके पास हैं लेकिन हमें लग रहा है क्या वो अभी हमसे बहुत दूर है, ठीक है। बट रियलिटी क्या है कि हम सक्सेस के पास ही हैं, हम सक्सेस को ग्रैब ही करने वाले हैं, बट हम उससे क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। नहीं, तो हमें वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए आगे बढ़ना है। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, जब आप सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं तो आपको उस फाइट में अड़े रहना चाहिए और फाइट करते रहना चाहिए। इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट, जब हमें लगे कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो रही, मतलब बहुत ही बेकार हो रही हैं, हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, हम हैंडल भी नहीं कर सकते हैं, बट हमें क्विट नहीं करना चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये जो लेसन है वो हमें यही सिखाता है कि डोंट क्विट, डोंट गिव अप, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो इसके एक्सरसाइजेस बाद की वीडियो में देखेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।